टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रांचिंग ऑफ द स्टेम कि स्टेम में ब्रांचिंग जो है वो किस तरह से होती है, ब्रांचिंग का मोड जो है वो कौन सा है। व्हेन अ स्टेम डिवाइड्स एट इट एपेक्स इनटू द टू ब्रांचेस एंड बोथ ऑफ दीज ब्रांचेस ग्रो इक्वली विगोरसली एंड देन अगेन गिव्स द टू ब्रांचेस। ठीक है, यानी हर ब्रांचिंग पॉइंट पे जो है स्टेम जो है इट गिव राइज टू द टू ब्रांचेस, फिर उसके बाद देन बोथ ऑफ दीज विल ग्रो एंड देन दिस ब्रांचिंग पॉइंट इट विल अगेन गिव the two branches and at this point it will also again give the two branches. Further each of this branch will again give rise to the two branches, or in other words we can say that at each branching point there are the two branches. So this type of the branching or this mode of the branching is called as the dichotomous branching. Di mean two, यानी हर ब्रांचिंग पॉइंट पे जो है वो दो ब्रांचेस निकलती हैं, तो इसलिए जो है इसको डायकोटमस ब्रांचिंग जो है वो कहते हैं। लेकिन इस टाइप की ये डायकोटमस ब्रांचिंग जो है ये हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आमतौर पे जो है वो हमें रेयर मिलती है। ऐसा बहुत कम होता है कि डायकोटमस ब्रांचिंग हो। ये कुछ लोअर प्लांट्स वगैरह हैं जिनमें डायकोटमस टाइप की ब्रांचिंग होती है, जैसे ट्रीडोफाइट्स वगैरह। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन द ब्रांचेस अराइज ऑन द साइड ऑफ द स्टेम, जैसे ये आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो है ये हमारा मेन स्टेम है और उसकी साइड से जो है ये ब्रांचेस निकल रही हैं इन द एक्सियल ऑफ द लीफ, यानी ये वाला लीफ है और लीफ और मेन स्टेम के दरमियान में ये वाला जो एंगल है दिस इज़ कॉल्ड एज द एक्सियल। और ये एक्सियल से जब कोई ब्रांच जो है वो निकलती है और वी कैन से दैट द राइजेज फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टेम दिस इज़ कॉल्ड एज द लैटरल ब्रांच। उसको जो है हम लैटरल ब्रांच का नाम देते हैं। जैसे ये मेन स्टेम है, ये यहाँ पे एक लैटरल ब्रांच दे रहा है, उसके बाद देन इट ग्रोज हेयर इट अगेन गिव राइज टू अ लैटरल ब्रांच एंड हेयर इट विल अगेन गिव राइज टू द लैटरल ब्रांच। तो दिस टाइप ऑफ द ब्रांचिंग इज कॉल्ड एज द लैटरल ब्रांचिंग। तो इन केस ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स द डायकोटमस ब्रांचिंग इज वेरी रेयर, वेयर एज द लैटरल ब्रांचेज is the common mode of the branching which we find in the angiospermic plants. The lateral branching can be further divided into the two types. One is called as the cymose branching or sympodial branching. The second one is called as the racemose branching or the monopodial branching. यानी cymose and the racemose, इसमें से जो है वो साइमोस और सिम्पोडियल और इट मे बी कॉल्ड एज द रेसिमोस और द मोनोपोडियल। अब आप इसके लिए एक एक टर्म जो है वो ख़ास तौर पे अंडरस्टैंड कर लें, चाहे आप साइमोस यूज़ कर लें, चाहे आप रेसिमोस यूज़ कर लें, या सिम्पोडियल यूज़ कर लें, या मोनोपोडियल यूज़ कर लें। ये ना हो कि चारों के चारों यूज़ करें और फिर उनको जो है वो आपस में गड़मड़ कर दें। साइमोस मीन सिम्पोडियल और रेसिमोस मीन मोनोपोडियल। Now we will differentiate that the cymose and the racemose mode of the branching. So in case of the racemose mode of the branching, the main axis continues to grow. यानी racemose branching में ऐसे होता है कि main axis जो है ये हमारा continuously जो है वो grow करता रहता है and it give rise to the branches one after the other. यानी ये grow भी करता रहेगा और इसके साथ साथ जो है वो branching ही देता जाएगा। यानी यहाँ पे branch दी, फिर grow कर रहा है, यहाँ पे branch दी, ग्रो भी करता जा रहा है और उसके साथ साथ जो है वो ब्रांचेज जो है वो भी प्रोड्यूस करता जा रहा है ऑन द लैटरल साइड वन आफ्टर द नेक्स्ट। बट दीज ब्रांचेज डोंट एक्सीड द मेन एक्सिस। ठीक है, ये ब्रांचेज जो है वो देगा वो मेन एक्सिस से ज़्यादा जो है वो एक्सीड जो है वो नहीं करती। तो इन दिस केस द स्टेम इज़ अ सिंगल कंटिन्यूस एक्सिस एंड दिस सिंगल कंटिन्यूस एक्सिस मे बी आल्सो कॉल्ड एज द मोनोपोडियम। ठीक है, उसको हम इस सिंगल एक्सिस को या इस स्टेम को मोनोपोडियम का नाम देते हैं। इसी रेफरेंस से ही हम रेसिमोस टाइप की जो ब्रांचिंग है उसको मोनोपोडियल ब्रांचिंग भी कहते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास ये जो है रेसिमोस टाइप ऑफ ब्रांचिंग है, इसमें अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो नीचे बेस की तरफ ओल्डर ब्रांचेज आर टूवर्ड्स द बेस, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं द ब्रांचेज बिकम द यंगर। ओल्डर आर टूवर्ड्स द बेस एंड द यंगर आर टूवर्ड्स द एपेक्स। This mode of the arrangement of the branches is called as the acropetal succession. इसको हम कहते हैं acropetal succession, यानी नीचे की तरफ जो है वो older branches और ऊपर की तरफ जो है वो young branches. This type of the branching is quite common in case of the brassica and you can easily observe it in the brassica में यानी
वो जो हमारा मस्टर्ड प्लांट है जिसका हम साग भी बनाते हैं, उसमें जो है हम इस टाइप की ब्रांचिंग को जो है वो देख सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि हर नोड पे जो है वो एक ही ब्रांच वो दे, ये तो मैंने यहाँ पे एक एक ब्रांच जो है वो आपको ड्रॉ करके दिखाया है, लेकिन इट मे आल्सो गिव राइज टू द 1, 2 और द मोर ब्रांचेस एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द बर्ड्स, यानी यहाँ पे जितनी बर्ड्स होंगी और उतनी ही ब्रांचेस जो है वो डेवलप होंगी। और थोड़ा सा आप गौर करें कि हर ब्रांचिंग पॉइंट के साथ मैंने एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाया हुआ है। तो आमतौर पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जब भी ब्रांचेस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द एक्सियल ऑफ द लीव्स, या ब्रैक्ट्स होती हैं, ब्रैक्ट्स उनको हम कहते हैं, या लीव्स होते हैं, उनके एक्सियल में ये प्रोड्यूस होती हैं। तो इसलिए जहाँ भी मैंने ब्रांचिंग पॉइंट बनाया है उसके साथ ही वहाँ पे एक लीफ जो है वो भी बनाया है। तो आपने भी जब डायग्राम ड्रॉ करनी है तो उसमें ये ब्रैक्ट्स को जो है वो भी दिखाना। तो दिस टाइप ऑफ द ब्रांचिंग इज कॉल्ड एज द रेसिमोस टाइप ऑफ द ब्रांचिंग और मे बी आल्सो कॉल्ड एज द मोनोपोडिया। अब हम दूसरी टाइप की ब्रांचिंग की तरफ आते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज द साइमोस टाइप ऑफ द ब्रांचिंग और इज कॉल्ड एज द सिम्पोडियल टाइप ऑफ द ब्रांचिंग। साइमोस टाइप ऑफ ब्रांचिंग में क्या होता है कि इसमें जो है हमारे पास मेन एक्सिस जो है स्टॉप्स आफ्टर ग्रोइंग सम टाइम्स, ठीक है। मेन एक्सिस जो है वो ग्रो करता है, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद जो है उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है एंड इट स्टॉप्स एंड देन इट गिव राइज टू द 1, 2 और द मोर ब्रांचेस बिलो द एपिकल पॉइंट, ठीक है। ये मेन स्टेम है, यहाँ पे वो ग्रो कर रहा है, ये थोड़ी देर ग्रो करने के बाद ये स्टॉप हो गया है एंड इट गिव राइज टू द 2 ब्रांचेस, और ये यहाँ पे जो है वो 2 ब्रांचेस जो है वो दे रहा है, ठीक है। These 2 branches will again grow, each of these 2 branches will again grow and it will stop after some time and then it will again give rise to the 2 daughter axis, और ये फिर अपने जो है वो 2 डॉटर एक्सिस जो है वो देगा, और हर एक डॉटर एक्सिस जो है वो ग्रो करेगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ा अर्सा के लिए, फिर वो स्टॉप हो जाएगा एंड इट विल अगेन गिव राइज टू द 2 डॉटर एक्सिस एंड द नंबर ऑफ द डॉटर एक्सिस विच आर गिवन एट द ईच पॉइंट नंबर मे बी वेरिएबल। It may give rise to the 1 daughter axis, it may give rise to the 2 daughter axis, or it may give rise to the more than 2. So this is repeated for the several times, and this type of the branching is called as the cymose type of the branching. इसको हम कहते हैं cymose type of the branching. As in this diagram you can see that main axis stops and it give rise to the 2 daughter axis. Each of these daughter axis again is giving rise to the 2 daughter axis. So this type of the cymose branching is called as the biparous cymose branching. Bi mean 2, यानी हर जो है वो मेन एक्सिस जो है वो हर दफ़ा जो है वो 2 डॉटर एक्सिस जो है वो दे रहा है। ये पहली दफ़ा दे रहा है, उसके बाद ये आगे उसका डॉटर एक्सिस, ये आगे जो है वो उसके डॉटर एक्सिस, ये 3 ऑर्डर जो है वो मैंने उसके जो है वो दिखाए हैं। तो दिस टाइप ऑफ द ब्रांचिंग इज कॉल्ड एज द बाईपैरस साइमोस ब्रांचिंग। दूसरी टाइप है इसकी, अगर एक वो देगा ब्रांच तो देन दिस विल बी कॉल्ड एज द यूनिपैरस साइमोस ब्रांचिंग। यूनिपैरस का केस जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दिस इज द बाईपैरस एंड द मल्टीपैरस साइमोस ब्रांचिंग। मल्टीपैरस साइमोस ब्रांचिंग में क्या है कि मेन एक्सिस जो है इट ग्रोज फॉर सम टाइम एंड देन इट स्टॉप्स, और फिर ये स्टॉप हो जाता है एंड इट गिव राइज टू द मोर देन 2 डॉटर एक्सिस। तो यहाँ पे आप देखें 2 की बजाय जो है वो 4 डॉटर एक्सिस दे रहा है, 2 इस साइड पे और 2 इस साइड पे। उसके बाद ईच ऑफ दिस डॉटर एक्सिस अगेन स्टॉप्स आफ्टर ग्रोइंग सम टाइम। हर एक डॉटर एक्सिस जो है वो थोड़ी देर के लिए ग्रो करता है और उसके बाद वो स्टॉप हो गया है। स्टॉप होने के बाद इट विल अगेन गिविंग राइज टू द 2 डॉटर एक्सिस, ठीक है। 2 जो है वो इधर डॉटर एक्सिस दे रहा है और 2 जो है इसने इधर दी है। यहाँ भी इसी तरह से 2 इसने इधर दी है, 2 इसने जो है वो इधर दी है। तो इसका मतलब दिस टाइप ऑफ द ब्रांचिंग इज कॉल्ड एज द मल्टीपैरस साइमोस ब्रांचिंग। यहाँ पे मैंने उसके जो है वो 3 ऑर्डर जो है वो दिखाए हैं। ये पहला मेन स्टेम है, उसके बाद ये नंबर 2 वाले जो है वो उसके सेकंड डॉटर एक्सिस, और ये नंबर 3 वाले उसके जो है वो 3rd जनरेशन के डॉटर एक्सिस। और उसके साथ साथ जो है हर ब्रांचिंग पॉइंट्स पे जो है वो ब्रैक्ट्स जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाए हुए हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द मल्टीपैरस साइमोस ब्रांचिंग। यानी हमने साइमोस ब्रांचिंग की 2 टाइप्स वी हैव डिस्कस्ड। वन इज कॉल्ड एज द बाईपैरस साइमोस ब्रांचिंग एंड द अदर इज कॉल्ड एज द मल्टीपैरस। बाईपैरस में वो 2 ब्रांचेस देगा और मल्टीपैरस में जो है वो 2 से ज़्यादा देगा। डिफरेंस नेट हमारे पास ये है रेसिमोस और साइमोस का, कि रेसिमोस में हमारे पास मेन एक्सिस जो है इट कंटिन्यूज टू ग्रो, वेयर एज इन केस ऑफ द साइमोस ब्रांचिंग द मेन एक्सिस स्टॉप्स ग्रोइंग आफ्टर सम टाइम एंड देन गिव राइज टू द डॉटर एक्सिस, और फिर जो है ये अपने डॉटर एक्सिस जो है वो देता है। तो 3rd
टाइप जो है दिस इज कॉल्ड एज द यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग। ठीक है, यानी इसमें क्या है, ये भी एक साइमोस ही ब्रांचिंग है, बट इन दिस केस द मेन एक्सिस ग्रोज फॉर सम टाइम एंड देन स्टॉप। मेन एक्सिस जो है वो स्टॉप कर जाता है और बिफोर स्टॉपिंग इट गिव राइज टू द डॉटर एक्सिस वन, यानी ये सिर्फ जो है वो एक डॉटर एक्सिस जो है वो देता है और उसके बाद वो डॉटर एक्सिस जो है वो स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद इट विल अगेन गिव राइज टू द इट्स डॉटर एक्सिस, वो डॉटर एक्सिस जो है वो ग्रो करेगा एंड देन इट विल स्टॉप। उसके बाद इट विल अगेन गिव राइज टू द डॉटर एक्सिस, और ये मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो है तक जो है वो दिखाया हुआ है कि दिस हर जो है वो ब्रांचिंग पॉइंट पे वो मेन एक्सिस स्टॉप हो जाता है और ये एक डॉटर एक्सिस देता है, फिर वो स्टॉप हो जाता है और वो अपना एक जो है वो डॉटर एक्सिस जो है वो देता है। तो दिस टाइप ऑफ द ब्रांचिंग इज कॉल्ड एज द यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग। यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग में जैसे हमने डिस्कस किया कि यूनि मीन वन, यानी एक डॉटर एक्सिस जो है वो देगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, स्कॉर्पाइड यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग एंड हेलिकॉइड यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग। स्कॉर्पाइड एंड हेलिकॉइड, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्कॉर्पाइड यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग, यानी जब मेन एक्सिस जो है इट कंटिन्यूज टू ग्रो एंड आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स देन गिव राइज टू अ डॉटर एक्सिस। Suppose this daughter axis is at the right, then this daughter axis will again stop to grow and it will give rise to its own daughter axis and it will be given on the left. This will again stop and it will give its own daughter axis that will be again given to the right. यानी हर जो है वो ब्रांचिंग पॉइंट पे एक डॉटर एक्सिस जो है वो राइज करेगा, बट दिस डॉटर एक्सिस विल बी लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट। इन दिस वे वी से अ जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर इज द फॉर्म। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक जिगजैग लाइक अपीयरेंस जो है वो ब्रांचिंग की जो है वो बनती है, बट इन द नेचर वी कांट सी दिस टाइप ऑफ द जिगजैग। ठीक है, नेचर में हमें ऐसे प्लांट्स में नहीं नजर आता है कि इस तरह से जिगजैग टाइप की ब्रांचिंग जो है वो बनी हुई हो। एक्चुअली नेचर में होता यह है कि द बेसल पोर्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज सक्सेसिव ब्रांचेस बिकम द स्ट्रेटन्ड आउट। ठीक है, ये इनके बेसल पोर्शन जो है वो बेशक राइट और लेफ्ट वाली पोजीशन से राइज करते हैं, लेकिन विद द टाइम जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं दे बिकम द स्ट्रेटन्ड आउट। मेन एक्सिस भी और उसके साथ साथ ये सारे बेसिस एक्सिस जो है दीज आर द स्ट्रेटन्ड आउट टू फॉर्म अ कंपाउंड सेंट्रल एक्सिस विच इज़ कॉल्ड एज द सिम्पोडियम। और एक्चुअल हमें जो है ये अपीयरेंस इस तरह की नज़र आती है प्लांट्स में, यानी वो राइज तो इस तरह से करती है लेकिन नेचर में हमें ये चीज़ मिलती नहीं है, बल्कि वो मॉडिफाई होकर हमें इस तरह से नज़र आती है। दे फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड एक्सिस, दिस इज़ कॉल्ड एज द सिम्पोडियम, इसीलिए इसको जो है वो सिम्पोडियल टाइप की ब्रांचिंग भी कहते हैं। तो हाउ वी कैन स्टडी दिस टाइप ऑफ द यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग, कि जब हम इस तरह की जो है वो अरेंजमेंट उसमें देखते हैं कि एक साइड पे जो है वो लीफ है, एक साइड पे ब्रांच है, फिर इधर लीफ है इधर ब्रांच है, इधर ब्रांच है और इधर लीफ है, यानी लीफ और ब्रांचेस जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पे हैं। तो इट मीन्स कि एक्चुअली दिस इज़ द यूनिपेरस स्कॉर्पाइड टाइप ऑफ द ब्रांचिंग, कि ये हमारे पास जो है वो यूनिपेरस स्कॉर्पाइड टाइप की ब्रांचिंग है। मॉडिफिकेशन जो है वो इस तरह से हो जाती है। सेकंड टाइप है इसकी यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग की विच इज़ कॉल्ड एज द हेलिकॉइड यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग। यानी हेलिकॉइड यूनिपेरस साइमोस, यानी ब्रांचिंग जो है वो साइमोस है, यूनिपेरस है, हर पॉइंट पे उसने एक ब्रांच देनी है, बट दिस इज़ द हेलिकॉइड टाइप। हेलिकॉइड टाइप में क्या है कि मेन एक्सिस जो है इट ग्रोज and then stop after some time, stop हो गया and it will give rise to the daughter axis, suppose on the right. This main axis will also grow and stop after some time and will give its own daughter axis again on the right. This will again stop and will give its own daughter axis again on the right. यानी हर पॉइंट पे जो है वो राइट साइड पे ही ब्रांच जो है वो डॉटर एक्सिस अपना दे रहा है, और इस तरह से हमारा जो है वो मेन एक्सिस जो है इट कंटिन्यू इट अपीयर्स टू फॉर्म अ कर्व। इस तरह से हमें एक कर्व बनाता हुआ जो है वो हमें नज़र आता है। बट दिस टाइप ऑफ द ब्रांचिंग कैन नॉट आल्सो बी ऑब्जर्व, लेकिन इस तरह की ये कर्व जो है वो हमें प्लांट्स में ऑब्जर्व जो है वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें भी जब ये ब्रांचेस जो है वो देता है तो ये मेन एक्सिस और उसके डॉटर एक्सिस जो है उनके बेसल पोर्शन जो है दीज आर द स्ट्रेटन्ड आउट, और वो थोड़ी सी उनकी फॉर्म जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है, और मॉडिफाइड होकर वो हमें इस तरह से नज़र आती हैं जैसे कि इस डायग्राम में नज़र आ रही है।
यानी कैसे कि ये हमारा जो है वो मेन एक्सिस है और एक साइड पे जो है वो सारे उसकी जो है वो लीफ हैं और दूसरी साइड पे सारे जो है वो सक्सेसिव डॉटर एक्सिस जो हैं वो लगे हुए हैं। तो इस तरह की जब हमें ब्रांचिंग जो है वो नज़र आएगी तो हम उसको देख के अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये हमारे पास जो है हेलिकाइड यूनिपैरस साइमोस ब्रांचिंग की ही जो है वो आप कह लें कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। और ये नेचर में हमें जो है वो कभी भी इस तरह से कर्व नज़र नहीं आती, बल्कि इस तरह से मॉडिफाइड पोजीशन जो है वो नज़र आती है। बिकॉज द बेसल पोर्शंस ऑफ द सक्सेसिव ब्रांचेस स्ट्रेटनड आउट टू फॉर्म अ सिंगल सेंट्रल कंपाउंड एक्सिस विच मे बी आल्सो कॉल्ड एज द सिम्पोडियम, जैसा कि पिछले केस में हमने डिस्कस किया था। तो देन द लीव्स एंड द ब्रांचेस कम टू लाई ऑन द अपोजिट साइड। तो इस तरह से हमें अपोजिट साइड पे जो है वो नज़र आते हैं इस केस में कि एक साइड पे जो है वो सारे लीव्स ही होंगे और एक साइड पे सारी जो है वो ब्रांचिंग ही होगी। दिस टाइप ऑफ द ब्रांचिंग कैन बी सीन इन द लाइनम प्लांट में हम इस तरह की ब्रांचिंग जो है वो देख सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द मोड ऑफ द ब्रांचिंग इन केस ऑफ द स्टेम, यानी हमने दो टाइप्स की ब्रांचिंग जो है वो पढ़ी है। वन इज कॉल्ड एज द साइमोस एंड द अदर इज कॉल्ड एज द रेसिमोस। फिर उसके बाद जो है वो रेसिमोस एंड साइमोस, और उसके बाद जो है वो साइमोस की हमने टाइप्स यूनिपैरस साइमोस, बाईपैरस साइमोस एंड द मल्टीपैरस साइमोस। तो ये आपने क्वेश्चन को जो है वो इसी तरह से इसका जो है वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और इसको विद डायग्राम्स आपने जो है वो रेडी करना है एग्जाम के लिए। और अगर आप यहाँ पे अपनी ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके अगले 1-2 चैप्टर्स के लिए भी मस्ट है। तो इसलिए इसको जो है वो क्लियर करना आपके लिए जो है वो मस्ट है। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है आज के लिए, तो आप इसको अच्छी तरह से जो है वो प्रिपेयर कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।